हज कमेटी की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता कौसर जहां ने होली पर्व के अगले दिन यानी 15 मार्च को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी। इस आयोजन में सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई राजनीतिक हस्तियां और आम लोग शामिल हुए। इसको लेकर कौसर जहां ने खुशी जताई और कहा, हमारा देश प्रेम के खूबसूरत धागे से बंधा है। कौसर जहां ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज मैंने इफ्तार पार्टी रखी है। यह होली के एक दिन बाद हो रही है। बड़ी संख्या में लोग आए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आईं। इससे पता चलता है कि हमारा देश प्रेम और सौहार्द के सूत्र में बंधा हुआ है। हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने आगे कहा, रमजान का महीना रहमतों और इबादतों का महीना है। ऊपर वाला हम सबकी इबादत कबूल करे और रहमतों से नवाजे। अभी 15 दिन में ईद आ रही है, तो मैं सभी को अभी से ईद की बधाई देना चाहती हूँ। रमजान का महीना सबको मुबारक हो। कल होली और जुम्मे की नमाज दोनों शांतिपूर्ण तरीके से हुई। इसका मतलब है कि देश में भाईचारा है। मुझे उम्मीद है कि यह हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की इफ्तार पार्टी में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट, सांसद कमलजीत सहरावत और जफर इस्लाम भी पहुंचे। सभी ने खजूर खाकर अपना रोजा खोला और इफ्तार किया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इफ्तार आयोजन में शिरकत की। इसके अलावा किरेन रिजिजू और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी कौसर जहां की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। देखिए, होली से लेकर ईद तक ऐसा त्योहारों का मौसम आता है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है कि किस तरह से भारत की संस्कृति है। और यही भारत की खूबसूरती है कि हर त्योहार को सभी लोग मिलजुल कर बहुत स्नेह से मनाते हैं। और होली में हमें गुजिया ध्यान आती है, तो ईद पे हमें ध्यान है कि अपनी दोस्तों के यहाँ पर जाते थे और हम वहाँ पर सेवियाँ खाकर आते थे। तो ये भारत में जो त्योहारों का अपने आप में संगम है, ये बहुत बड़ी दुनिया को सीखने वाली बात है कि हर त्योहार में लोग मिलकर मनाते हैं और हर त्योहार मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। और ईद आने वाली है, होली हमने मनाई है। मैं सभी भारतवासियों को इन त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। बहुत धन्यवाद। इफ्तार की दावत है, हम उसमें आए हैं और इफ्तार की दावत होती रहती है जी। कल होली का त्योहार था, अब एक पाक महीना रमजान साथ चल रहा है, कई देश से भी कई। देखिए, त्योहार तो साथ चलते रहते हैं, कभी कोई विवाद है ही नहीं। कुछ लोग विवाद करते हैं। देखिए, पूरे यूपी और संभल में सब कुछ संभल गया, लेकिन झारखंड में नहीं संभला। तो सरकार की नीयत थी कि सब त्योहार अच्छे से मनाए जाएं। एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, एक दूसरे से खुशी बांटते हैं। इसमें कभी विवाद नहीं रहा है, लेकिन विवाद विपक्ष के लोगों ने बयानबाजी से किया है। खुशी का अवसर है कि हम कौसर जहां, जो हमारी हज कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है और मुझे भी आने का मौका मिला है इस खुशी के मौके पर। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सब लोगों का मिलना है इस जगह पर, ये इस बात का एक सीधा एक वो है कि कितने सौहार्द से दिल्ली के अंदर ये सरकार काम करने वाली है। और आप सबको भी इफ्तार के इस मौके पे मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप पुराने नेता हैं दिल्ली के। अब दिल्ली में समेत पूरे देश में एक माहौल था कि होली और एक जुम्मे की नमाज साथ नहीं होती, लेकिन दिल्ली ने साबित कर दिया क्योंकि वहाँ पे होली भी साथ में हुई और जो है जुम्मे की नमाज भी साथ हुई। इस पर क्या कुछ कहना? पूरे देश में ही सब बहुत बढ़िया चल रहा है और दिल्ली में विशेष रूप से अच्छा चल रहा है, सब जगह ही बढ़िया चल रहा है। इस तरीके देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टी जगह जगह होते हैं। मैं आज हमारा दिल्ली हज कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौसर जहां जी ने और उनकी टीम ने जो बहुत खूबसूरत यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया है, तो आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये पवित्र महीना है रमज़ान का और
कल होली हुआ और सिखों के लिए होला है, तो जो पवित्र इस तरह का अवसर में मिलना जुलना बहुत अच्छी बात है। हम भाईचारा सबको खुश रहने के लिए अपील करते हैं, मिलजुल के तालमेल करके देश के लिए काम करेंगे और फिर हम अपने अपने कार्य हैं कैसे अच्छा करें, इसका भी हम काफ़ी अपना मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों से, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे भी हम सलाह मशवरा करते रहते हैं। जितना मेरे मौलाना है, काफ़ी लोगों से भी, और हज कमेटी दिल्ली का बहुत अच्छा काम चल रहा है और कौसर जहां बहुत अच्छा काम करती है, मेहनती हैं, बहुत एक्टिव है, तो उन्होंने आमंत्रित किया है तो इफ्तार में आया, बहुत अच्छा लगा। सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो और आयोजनों के बाद यदि होली जैसा त्यौहार हो, उसके बाद रोजा इफ्तार का रमजान का महीना हो, वास्तव में ऐसे आपस में इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से भाईचारा और सद्भावनाएं बढ़ती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, दिल्ली की भी एक बार आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किसी न किसी तरह के इश्यूज जो है वो उठाकर, चाहे 2500 की योजना हो, चाहे सिलेंडर वाली योजना होली पर हो, प्रोटेस्ट किया गया, तमाम तरह के आरोप आप पर, बीजेपी पर लगाए गए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से 11 साल दो सत्ता में रहा हो, सत्ता का मोह अभी भी उन्हें भंग नहीं हो पा रहा है, वो लगता है वो सत्ता में है, इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी जब 1 महीना सरकार का गठन का हुआ है और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमारा संकल्प है, वो 100% पूरा होगा, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाई। राजेंद्र जैन को लेकर के लिए राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई, वो जो मामला चल रहा था। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कुछ लोगों का जो जीवन के रंग होते हैं वो काले ही होते हैं, काले रंग होते हैं, निशाना जाहिर तौर पर बीजेपी पर था, तो क्या? निश्चित रूप से मैं उसे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कोर्ट का फैसला है, माननीय न्यायालय ने यदि कोई फैसला दिया होगा तो बहुत कुछ सोच और समझ के तथ्यों के आधार पर हो दिया होगा। भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे इसीलिए तो किया होगा, और जब हम कहते थे ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, अब वो बात सही होगी। चाहे सीएजी की रिपोर्ट हमने देखी, दिल्ली के स्कूलों की हालत हमने देखी, हॉस्पिटल्स के हमने देखी, निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं लिप्त है, वो कोर्ट ने साबित कर दिया।